हरे कृष्णा। आप सभी को महाशिवरात्रि महापर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव आप सबके जीवन में मंगलता, शुद्धता, पवित्रता और समृद्धि प्रदान करें, ऐसी हम कामना करते हैं। शिवरात्रि यानी भगवान शिव को प्रसन्न करने का महापर्व। भगवान शिव तथा माता पार्वती की आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ दिवस यानी महाशिवरात्रि का पर्व। इस दिन जप, तप और व्रत रखकर भगवान के शिवलिंग स्वरूप की पूजा की जाती है। सभी छोटे बड़े शिवालयों में बेलपत्र, धतूरा, दूध, दही, शर्करा, जल इत्यादि से शिव जी का अभिषेक किया जाता है और संपूर्ण देश में महाशिवरात्रि को एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो चलिए आज हम महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर महाशिवरात्रि की महिमा कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। एक समय पूर्व काल में सभी ऋषिगण नैमिषारण्य में धार्मिक कार्य हेतु एकत्रित हुए और तब सभी ने कहा, हे महाभाग, हाटकेश्वर क्षेत्र में उन शुभ लिंगों का विस्तार से वर्णन करें जिनके दर्शन से सभी लिंगों के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। ये सुनकर सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिगण, वहाँ मंकणकेश्वर नामक सुंदर शिवलिंग है। वहाँ शुद्धेश्वर, गौतमेश्वर और चतुर्थ कपालेश्वर भी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन 4 शिवलिंगों में शिव विग्रहों के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। जब शिवरात्रि आती है तो जो मनुष्य मंकणकेश्वर के समक्ष व्रत और रात्रि जागरण करता है उसे उत्तम शिवलिंगों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। ये सुनकर सभी ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग, शिवरात्रि कब आती है? इसका विधान और महत्व क्या है? कृपया ये हमें विस्तार से बताएं। तो इसके उत्तर में श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिगण, माघ मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि आती है। उसी की रात्रि शिवरात्रि कहलाती है। उस समय सर्वव्यापक भगवान शिव विशेष रूप से संपूर्ण सभी शिवलिंगों में अवतरित होते हैं। प्राचीन काल में एक प्रसिद्ध अश्वसेन अनर्त देश का राजा था। वे धर्म के प्रति सदैव सक्रिय रहते थे। उन्होंने वेद और वेदांगों के पारंगत विद्वान भर्तु यज्ञ मुनि से इस प्रकार पूछा था, हे मुने, क्या कली काल में पालन करने योग्य कोई ऐसा व्रत है जो थोड़े ही प्रयास से साध्य हो जाने पर अत्यंत पुण्यप्रद और समस्त पापों का नाश करने वाला हो? अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बताइए, क्योंकि मनुष्य को कल का कार्य आज ही कर लेना चाहिए। जो कार्य सुबह करना है उसे सुबह ही कर ले, क्योंकि मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि इस मनुष्य का कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं। इसलिए कृपया आप मुझे शीघ्रता पूर्वक ऐसे किसी व्रत के विषय में बताएं। राजा के ये वचन सुनकर उदार बुद्धि भर्तु यज्ञ मुनि ने ध्यान मग्न होकर कुछ समय बाद दिव्य दृष्टि से कुछ जान लिया और फिर वो इस प्रकार कहने लगे, हे राजन, एक पवित्र व्रत है जिसे शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। जो भी मनोकामना के साथ व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे अवश्य ही इस मनोकामना की प्राप्ति होती है। जो इसे निष्ठा पूर्वक करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और संपूर्ण वर्ष में किए गए सभी पापों से भी मुक्ति मिलती है। शिवरात्रि की रात्रि में भगवान शिव इस संसार के सभी चल और अचल शिवलिंगों में स्थानांतरित हो जाते हैं और इसीलिए इस रात्रि को शिवरात्रि कहा जाता है। ये दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। सभी देवताओं ने भी एक दिन सभी मनुष्य पर अनुग्रह करने की इच्छा से भगवान शंकर से प्रार्थना की थी। उन्होंने कहा था, हे भगवान, समस्त पापों से भरे इस कलिकाल में कोई एक दिन ऐसा बताएं जो वर्ष भर के पापों की शुद्धि कर सके, जिसके द्वारा किए गए होम, दान इत्यादि हमें प्राप्त हो सके, क्योंकि कली काल में अशुद्ध मनुष्य द्वारा दी गई कोई भी वस्तु हम तक नहीं पहुंचती है। देवताओं के इस प्रकार पूछने पर स्वयं भगवान शिव ने कहा था, हे देवताओं, माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि को मैं मनुष्यों के वर्ष भर के सभी पापों को नष्ट करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ। मैं सभी चल और अचल शिवलिंगों में निवास करता हूँ और उस रात्रि में जो भी मनुष्य इन मंत्रों से मेरी पूजा करेगा वो पाप रहित हो जाएगा। और ये मंत्र हैं, ओम सद्यो जाताय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः।
इस प्रकार गंध, पुष्प, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य द्वारा इन 5 मंत्रों से मेरे 5 मुखों की पूजा करके, इस मंत्र का जप करके और मन में ही मेरा ध्यान करके अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। गौरी वल्लभ देवेश सर्पाढ्य शशिशेखर वर्षा पाप विशुद्ध्यर्थम अर्ध्यो में गृह्यताम ततः। इस मंत्र का अर्थ है, हे भगवान चंद्रशेखर, देवी पार्वती के प्रिय, सभी देवताओं के स्वामी और सर्पों की माला से सुशोभित, आप वर्ष भर के पापों की शुद्धि हेतु मेरा ये अर्घ्य ग्रहण करें। अर्घ्य देने के बाद दान देना चाहिए और दान के बाद ब्राह्मण को भोजन, वस्त्र इत्यादि से सम्मानित करना चाहिए। उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। मंदिर में या किसी पवित्र स्थान में बैठकर धार्मिक ग्रंथों का श्रवण करना चाहिए। शिव महिमा का श्रवण करना चाहिए। हे देवताओं, जो भी मनुष्य इस प्रकार शिवरात्रि का व्रत करता है वो अपने सभी पापों की शुद्धि के लिए सर्वोत्तम तपस्या करता है। देवताओं की इस कथा को पूर्ण करते हुए ऋषि भर्तृ यज्ञ कहते हैं। हे नरश्रेष्ठ राजन, ये सुनकर सभी देवताओं ने भगवान चंद्रशेखर को प्रणाम किया और अपने अपने स्थान पर चले गए। और फिर सभी देवताओं ने पृथ्वी के मनुष्यों को शिवरात्रि व्रत का पालन करने के लिए समझाने हेतु और उन्हें उपदेश देने के लिए नारद मुनि को भेजा। नारद मुनि पृथ्वी पर आए और सभी को शिवरात्रि की महिमा बताने लगे। जो भी मनुष्य अपने लिए धन और कल्याण की कामना करते हैं उन्हें यत्न पूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। शिव, नल, नहुष, मांधाता, धुंधुमार, सगर, युयुत्सु अन्य महान पुरुषों ने भी शिवरात्रि व्रत का निष्ठा पूर्वक पालन करके अपनी मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त की। स्त्रियों में सावित्री, लक्ष्मी देवी, सीता, अरुंधति, सरस्वती, पार्वती, मैना, इंद्राणी, दर्शद्वती, स्वधा, स्वाहा, रति, प्रीति, गायत्री और अन्य देवियां भी शिवरात्रि व्रत का पालन करती हैं और अत्यंत शुभता से पूर्ण अभिष्ट मनोरथ को प्राप्त करती हैं। इस शिवरात्रि पर जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की महिमा सुनता है वो उस दिन के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं, महादेव जी के समान कोई देवता नहीं, शिवरात्रि से बढ़कर दूसरा तप नहीं। और ये मैं सत्य कह रहा हूँ। मेरू सभी रत्नों से पूर्ण है, आकाश सभी आश्चर्यों से परिपूर्ण है। उसी प्रकार शिवरात्रि सर्व धर्ममयी है। जिस प्रकार पक्षियों में गरुड़ और जलाशय में समुद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार धर्मों में शिवरात्रि श्रेष्ठ है। और इस प्रकार श्रीसूत गोस्वामी ने महाशिवरात्रि की महिमा का वर्णन कह सुनाया, जिसका पालन करने से आज भी इस कलयुग के समय में भी भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि के पवित्र समय पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और आप उनसे मनोवांछित वर की प्राप्ति कर सकते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, भगवान शिव महान और परम वैष्णव हैं। उनसे अधिक प्रिय भगवान श्री हरि का भक्त ना कोई है, न हो सकता है। वे भगवान के शुद्ध भक्त और 12 महाजनों में से एक हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन अगर कोई भी व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ वरदान प्राप्त करना चाहता है तो वो है भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति। इसलिए मनुष्य को प्रयास करना चाहिए कि भगवान शिव की पूजा आराधना करके उनसे एक ऐसे दिव्य वरदान को प्राप्त किया जा सके जो अत्यंत दुर्लभ है और जो वरदान और कोई नहीं दे सकता शिव जी के सिवा। और वो वरदान है परम भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा और इस जन्म मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्ति। तो ये थी आज की हमारी महाशिवरात्रि कथा। अगर आज की कथा अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही प्रमाणभूत कथाओं का प्रचार कार्य आगे बढ़ता रहे और अधिक से अधिक लोगों तक हमारे वैदिक प्रमाणभूत ज्ञान को पहुंचाया जा सके। इस कार्य में अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। आपके सहयोग द्वारा हम अपनी वैदिक सनातन संस्कृति को यथारूप स्वरूप में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और इस पुण्य कार्य का फल आपको मिलेगा। तो चलिए आज महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक सेवा पूजा करते हैं और उनसे अत्यंत दुर्लभ ऐसा भक्ति का वर प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा।